वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम जो कि 2026 में चल रहा है, उसके आधार पर एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पे हमारा द्वारा ये सीट तैयार किया गया है और इससे आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अकबर ने किस वर्ष दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो दोस्तों यह किया गया था 1582 में। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह सभी धर्मों के मूल तत्वों को मिलाकर बनाया गया एक नैतिक संहिता थी। इसे अपनाने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। ये आपको याद रखना है और ये काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पेनिसिलिन की खोज किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1928 में खोजी गई यह दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीके की खोज की थी। दोस्तों ये व्याख्या जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए व्याख्या को होगा तो वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ लेंगे, क्योंकि ये आपको अलेक्जेंडर जो है फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। कब की थी ये क्वेश्चन बनता है। पहली एंटीबायोटिक कौन है ये पूछा जाएगा। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी ये पूछा जाता है। ये 3 क्वेश्चन एक ही व्याख्या में दिया गया है, इसलिए आप व्याख्या को हो सके तो वीडियो पॉज करके खुद से भी पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 44। इससे रिलेटेड व्याख्या आप देखेंगे कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां यह लागू है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जो अनुच्छेद 44 को लागू करता है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? तो यहाँ रक्त के शुद्धिकरण की बात कही जा रही है दोस्तों, तो यह वृक्क यानी किडनी के द्वारा होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि किडनी रक्त में से अवशिष्ट पदार्थ यूरिया आदि को छानकर मूत्र के माध्यम से बाहर निकालती है। फेफड़े रक्त में ऑक्सीजन मिलाने का काम करते हैं, ये आपको याद रखना है। इसलिए किडनी हमारे रक्त को जो है शुद्धिकरण में उपयुक्त है। हमारा अगला प्रश्न है कि गुलामगिरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं, जिसे 1873 में जाति प्रथा की बुराइयों पर प्रहार करने के लिए लिखा गया था? तो दोस्तों यह है ज्योतिबा राव फूले के द्वारा लिखी गई है गुलामगिरी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने यह पुस्तक अमेरिका के उन लोगों को समर्पित की थी जिन्होंने दास प्रथा को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था। इसमें उन्होंने भारत की जाति व्यवस्था की तुलना अमेरिका की गुलामी से की थी। यह पुस्तक सामाजिक सुधार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जाती है। दोस्तों ये आपको याद रखना है कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने यह पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम है क्या? तो गुलामगिरी। हमारा अगला प्रश्न है कि अम्लराज जिसका उपयोग सोना और प्लेटिनम जैसे महान धातुओं को घोलने के लिए किया जाता है, किन 2 सांद्र अम्लों का मिश्रण होता है? तो दोस्तों यह मिश्रण होता है HCl और HNO3 का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये कौन सा अनुपात में होता है ये भी आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए आप इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। HNO3 में 3 लगा हुआ है तो 3 HNO3 में नहीं रहना चाहिए, HCl में 3 रहना चाहिए, यानी 3 HCl में होगा और HNO3 में 1 का अनुपात में होगा। और यही उल्टा भी कभी कभी अनुपात पूछ दिया जाता है, HNO3 और HCl का अनुपात क्या होगा? तो ये होगा 1:3। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी बार कन्फ्यूजन का क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे आप मिश्रण में इसमें 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, अकबर ने अपनी गुजरात विजय की खुशी में फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण कराया था। हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसमें हड्डियां कमजोर और टेढ़ी हो जाती है। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है। हमारा अगला प्रश्न है कि
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसमें न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राज्यसभा के लिए यही आयु बोलेंगे 30 वर्ष होना चाहिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड काफ़ी फेमस है और हर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह 1919 में हुआ था। 1919 का जो आयु होता है बहुत खतरे वाली होती है और उसी समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस तरह आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। वह डेट भी याद रखिए 13 अप्रैल 1919। अमृतसर में इस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। और किन्होंने अपनी केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि धोनी की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो हम सभी को पता है कि धोनी की चाल निर्वात में गमन नहीं करती है, ठोस में सबसे अधिक होती है। तो यहाँ इस्पात जो है स्टील, इसमें धोनी की चाल सबसे अधिक होगी। यहाँ पे धोनी तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है, ये आपको याद रखना है। और ठोस में माध्यम में इसकी गति सर्वाधिक होती है, जो कि हमने बताया। हमारा अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों नीति आयोग का गठन जो किया गया था, यह किया गया था 1 जनवरी 2015 को। ये डेट के साथ आपको याद रखना है, काफ़ी बार यह क्वेश्चन रिपीट कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे इसने 65 साल पुराने योजना आयोग का स्थान लिया। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और योजना आयोग के भी जो पदेन अध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री ही रहते थे। हमारा अगला प्रश्न है रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रक्त समूह का खोज किया गया था कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी, ये आपको याद रखना है। और कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या खोजा था? तो रक्त समूह का। ये काफ़ी बार क्वेश्चन दोनों पूछा जाता है, दोनों में लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 17 में है, ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड व्याख्या आप देखेंगे, यह मौलिक अधिकार छुआछूत को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है दोस्तों यह समताप मंडल में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड व्याख्या आप देखेंगे, यह परत सूर्य की हानिकारक पैरावैग्निक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। हमारा अगला प्रश्न है गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो दोस्तों गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया था? तो यह किया गया था चंपारण में। ये भारत में बोला जाएगा तो चंपारण में शुरू किया गया था, पर इनका पहला सत्याग्रह जो हुआ था ये अफ्रीका में हुआ था, वहाँ पे गए थे गांधी जी। यहाँ पे यह बिहार के किसानों के लिए नील की खेती तिनकटिया प्रथा के विरोध में शुरू किया गया था भारत में 1917 में। हमारा अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन में आयरन यानी लोहा पाया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि आयरन की कमी से एनीमिया यानी रक्त अल्पता रोग होती है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। और हमारे हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो एनीमिया पाया जाता है, यानी आयरन पाया जाता है। और आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों टोटल 6 वर्ष। और इसके सदस्य 1/3 जो है प्रत्येक 2 साल में रिटायर होते हैं। राज्यसभा के एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में रिटायर होते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा सदन भंग कभी नहीं होता है? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, ये अस्थायी सदस्य होता है। हमारा अगला प्रश्न है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज यानी मधुमेह रोग होता है। इससे रिलेटेड व्याख्या आप देखेंगे कि इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है दोस्तों यह 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में समाप्त हुआ था, ये आपको याद रखना है। और इससे रिलेटेड
यहाँ पे व्याख्या आप देखेंगे कि यह 1914 से 1918 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था 1939 से 1945 तक चला था, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा ये सेट समाप्त होता है। इसमें दोस्तों आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स कन्फर्म पूछे जाएंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो हम यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।